अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत सेहत कैसी है? ऐसा चल रहा है सब? चलिए, अच्छी बात है तो बहुत। मैं यार, आई गेस आई एम नॉट फाइन। मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। बहुत थका हुआ हूँ मैं। इतना ज्यादा काम है, मैं तंग आ गया हूँ। मेरा दिल ही नहीं चाहता ऑफिस आने का। एग्जॉस्टेड। यार इम्तियाज, यूजुअली मैं वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा खेलता हूँ, तो गेम्स खेलता हूँ बस। यही करता हूँ, पीएस पर बैठ गया या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ। स्क्वाड है हमारा, उसमें ऑनलाइन आ जाता हूँ। यूजुअली तो मैं यही करता हूँ। या फिर मैं खाता बहुत ज़्यादा हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजन बहुत बढ़ जाता है। आई ईट व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड। तो खाने वाला तो अभी थोड़ा कंट्रोल किया हुआ है मैंने। तो नॉर्मली बस यही करता हूँ। बीच में बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन मेरी नी इंजरी हो गई। तो अभी मैं उस इंजरी से रिकवर कर रहा हूँ। तकरीबन 3 हफ्ते रह गए मेरे रेस्ट के, और वो होगा तो फिर मैं दोबारा बॉक्सिंग पे चला जाऊंगा, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी रिज्यूम हो जाएगी। तो तकरीबन मुझे 8 हफ्तों का रेस्ट कहा था रियोमेटोलॉजिस्ट ने। फिर मेरे फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरी फिजियोथेरेपी करवाता है, उसने भी मुझे कहा था। तो अभी तकरीबन 3 हफ्ते रह गए हैं, 5 हफ्ते हो गए। फिर जाएंगे वापस। बस यही यार, और तो कुछ भी नहीं है। इधर मुल्तान में ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है जो की जा सके। मुल्तान क्या, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो बस फिर इसलिए। खाने के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई भी काम है बाहर जाके खा लो खा लो खा लो। क्या फजूल। शबाना, मैंने अभी स्क्रीन शेयर ही नहीं की ना, इसलिए शो नहीं हो रही। जी, यही है इम्तियाज। बहुत अच्छी बुक है। ओके जी, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स आ गए हैं उन्हीं के साथ। अच्छा, तो हमने टॉपिकल हमारा टॉपिक चल रहा था टॉपिकल मैपिंग का। और उसके बाद मैं थोड़ा इमोशंस में बह गया था, और आप लोगों को जो है ना, मैं वो चीज़ें समझाने लग गया था। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आप लोगों से पिछला बैच था, उन लोगों के लिए मैंने टॉपिक किया था। तो अभी इसको मैं यहीं पर रखूंगा, एक नई शीट बना लूंगा इसी को कॉपी करके, क्योंकि ये सही काम हुआ हुआ है। कहीं पर एग्जाम्पल आ जाएगी आप लोगों के सामने। मैं अगर आपको ये पढ़ाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि पहले से हुआ हुआ है ये सब। तो मैं आप लोगों को एक बिल्कुल न्यू टॉपिक की करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए। तो कल परसों, बल्कि आप लोगों के सामने भी शायद ये टॉपिक निकला हो, मैंने उसको बुक मार्क भी किया है उस वेबसाइट को। 1 मिनट रुके, मैं ज़रा अपने बुक मार्क्स ओपन कर लूँ। तो मेरे सामने एक वेबसाइट आई थी,
और उस वेबसाइट के अंदर मुझे एक अ, कुछ चीज़ें नज़र आई थी। ये जिसकी वजह से मुझे इसका टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं सोच रहा था कि हम इसके ऊपर कर लेते हैं टॉपिकल मैपिंग। लेकिन अगर आप कहेंगे किसी और टॉपिक पर तो उस पर भी कर लेंगे। टॉपिक मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स कि आपको कितना समझ आया है और आप इसको किस तरह से कर लेंगे। सो ये मुझे एक नज़र आई थी। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ये CME कैट है, मैंने इसके अंदर जो है ना एक चीज़, मतलब जब मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था निश के बारे में और उसके बता रहा था, तो मैंने डिफरेंट कैट ब्रीड्स के ऊपर रिसर्च करी, उन लोगों को बताया, उन लोगों को समझाया। तो उन्हीं डिफरेंट कैट ब्रीड्स के अंदर से मुझे कल कल की बात है कि मुझे एक कैट ब्रीड मिली मेन कून के नाम से ना, और उसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, ये है। तो अगर कोई पेट्स की निश पर काम करना चाह रहा है तो हम, मतलब एक वसी निश है जिस पर लोग काम करना चाहते होते हैं अक्सर। तो मैं सोच रहा था कि आज हम इस मेन कून के ऊपर ही इसी के टॉपिक्स को मैप कर लें। टॉपिकल मैपिंग को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ों को अपने जहन में बिठाने की जरूरत है। मैं पिछले लेक्चर में भी इन चीज़ों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। प्लस एक बात, अच्छा, और चले मैं आप लोगों से भी शेयर कर लेता हूँ, अब उन लोगों से भी शेयर होगी। कुछ बहुत अच्छे अच्छे मुझे टॉपिक्स मिले हैं जो आप लोग अपनी निशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था, जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो ये मिले थे ना, ये आप लोगों के पढ़ाने वाले होंगे, मुझे नहीं याद। लेकिन जब उन लोगों को पढ़ा तो हर दफ़ा मैं हर दफ़ा हर चीज़ करके दिखाता हूँ पिछला ने, तो कुछ अच्छे मिले हैं। एक बेयर फुट शूज टॉपिक मिला है। एक एग्जॉटिक फ्रूट्स, नाउ दिस इज अ गुड वन, अगर आप कहते हैं मैं इसके ऊपर भी एक्सपेंशन कर लूंगा एग्जॉटिक फ्रूट्स का। एक ये मिला है CME कैट, जो कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, सर्च फॉर अदर ब्रीड्स ऑफ कैट्स, इसी के अंदर से फिर मैंने मेन को निकाला था। एक ये बहुत अच्छा टॉपिक मिला है फ्लाई फिशिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। इट्स बिकॉज कि ना अगर आप इसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो इट्स नॉट ओनली इट्स अ लॉट, बल्कि कीवर्ड्स भी बड़े हैं। और ये फिशिंग के जो फिशिंग है ना आपका, नहीं फाइम वाइल निश नहीं है। देखें, फिशिंग के अंदर एक सब निश है जो कि नैनो पे जाकर काम कर रही है, और 6,000 के करीब क्वेश्चंस हैं। एंड इट्स, और आप इसका अगर आप इसके सर्व्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बड़ी जगह नजर आएगी यार, बड़ी जगह नजर आएगी। यूट्यूब यूट्यूब देख लो, रैंक कर रही है दो दो जगहों के ऊपर। NPF के एक एक आर्टिकल रैंक कर रहा है, HTM के। ठीक है ना, और कोई ये देखें, और फिर आपको यहाँ पर डायरेक्ट कंपेटिटर्स भी मिलने आहिस्ता आहिस्ता लग जाएंगे। तो मुझे ये निश जो है ना, इसने बड़ा अट्रैक्ट किया है। और इस निश के अंदर डेफिनेटली जगह बनाई जा सकती है, ये जो ये है ना फ्लाई फ्लाई फिशिंग वाली। तो आप जो है डेफिनेटली इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा देखना, मतलब आपकी मर्जी है। आ, अब मुझे चूंकि मैंने मुझे ना ये CME कैट वाले टॉपिक के अंदर से ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके अंदर एक फ्रूट हमें मिला, जब मैं उन लोगों के साथ रिसर्च कर रहा था, मुझे याद है, ये मुझे इसलिए याद है कि निशित मुझे बड़ा इन्होंने अट्रैक्ट किया था। इसी तरह ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये सबके साथ शेयर हो चुका है उसके अंदर, तो मैं वो निशित आपको भी दिखा रहा हूँ। ये बहुत कमाल किस्म की मुझे निशित मिली हैं। ठीक है। जी जी। नहीं, अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये स्मार्ट सेंसर या हाइग्रोमीटर जो हैं, ठीक है ना। ये एक हमें वेबसाइट मिली थी, ये मैंने नोट कर ली। इसी तरह ह्यूमिडिटी पैक्स, पूरी वेबसाइट उसने ह्यूमिडिटी के ऊपर बना दिया, यानी ह्यूमिडिफायर्स क्या होते हैं, डी क्या होते हैं, और पता नहीं क्या 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 नहीं होते। और कमाल उसने, मैं ये दोनों, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि ताकि आप लोगों का जहन थोड़ा ओपन हो और आपको समझ में आए कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। चूंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल्स बेसिक दिखाई हैं, मैन हेयर स्टाइल वर्ड्स के दिखाई हैं, क्रॉक्स दिखाए हैं। देखिए कोकोनट आपको यहाँ मिला, मुझे कोकोनट की वेबसाइट भी मिली थी, वो मैंने कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी नोट किए हैं। ठीक है। ये catster.com मिली थी, अब वहां पर मुझे वो सियामीज कैट वाली मिल गई। ठीक है, यहाँ अनक्लॉग टॉयलेट्स वाले मिल गई। ठीक है ना, नी फोन मिल गई। तो जर्मन शेफर्ड मिली, यही वहां पर नहीं मिली। तो हर दफा चूंकि गूगल के सर्च चेंज होते हैं, तो हमारे पास स्नो मोबाइल गाइड मिल गया। अभी उन्हें मैंने फ्लिपा वाला करवाना है मेथड, अभी फ्लिपा वाला नहीं करवाया। और कुछ मैंने आपको अपनी तरफ से भी दी थी। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर आते हैं।
क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, अब जैसे मुझे, मैं आपको एक्सोटिक फ्रूट्स का बता रहा था, तो यहाँ पर एक्सोटिक फ्रूट्स में मुझे एक एक्सोटिक फ्रूट मिला मसलन। और फिर उसके ऊपर मुझे एक ब्रांड भी मिला, अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर। ये एक अच्छी सर्विस थी। ये भी एक अच्छा वो था जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अच्छी मिली थी। हम्म, ये देखें, ये क्या है, ये बंदा अपना कोर्स सेल कर रहा है ऑर्गेनिक उसके थ्रू। अगर आप इसके होम पेज पर जाएंगे ना, तो जो लोग रेसिपीज में काम करना चाहते हैं ना, ये मुझे आइसक्रीम के उस वक्त उसी में मिली, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है ये। इसने पूरी वेबसाइट सिर्फ आइसक्रीम के ऊपर बनाई हुई है, उसी की रेसिपीज, फिर आइसक्रीम के शेकर्स, आइसक्रीम की ट्रबल शूटिंग के मसाइल क्या हो सकते हैं, और उसी की उसने फिर मशीन्स के बारे में भी रिव्यूज दिए हुए हैं। और उन्हीं रिव्यूज के ऊपर फिर वो अपने Amazon एफिलिएट के लिंक्स भी लगा रहा है। नो, दैट इज समथिंग दैट शुड बी कंसीडर्ड एज एन अथॉरिटी के। एक चीज, ठीक है, एक चीज जो है वो, उसको उसने इतने लेवल तक जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि इसको कोई पेनल्टी लगी है या नहीं लगी, मैंने उस दिन इसकी वो नहीं चेक करी, लेकिन अब आप ये देख लें कि इसकी वेबसाइट 21,000 से कम आगे बेचारे को किसी पेनल्टी ने लाजमी हिट करा है। यस, तो लेकिन फिर भी वो ट्रैफिक ले रहा है, फिर भी वो ट्रैफिक ले रहा है। ये क्लासिक एग्जांपल है किस चीज की, ये क्लासिक एग्जांपल है किस चीज की, आप लोगों के सामने अथॉरिटी की, कि जिस चीज को, और रेसिपीज के अंदर ही अगर वो काम कर रहा है, तो रेसिपीज के ऊपर ही सब कुछ कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हुई है। सो इन टॉपिक्स के अंदर से भी अगर आप कोई इसी तरह एक ये देखें, एक ये वेबसाइट थी डोर एंड विंडो गाइड। अब ये वेबसाइट अभी बनी है अप्रैल के अंदर, ठीक है, अप्रैल 2024 के अंदर बनी है। मुझे कैसे पता लगा, मैंने इसका ग्राफ ग्राफ देखा यहाँ पे उन लोगों के साथ ना, मुझे ये डेटा तो याद है मुझे। काफी अच्छे टॉपिक्स मिले हैं उन लोगों के साथ रिसर्च करते हुए। ये देखें, मार्च में बनी है, और चूंकि ये सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा है, तो मुसलसल इसकी ट्रैफिक उठ ही रही है। ये परसों मैंने डिस्कवर किया है वेबसाइट। ठीक है, देखिए अभी तीसरे महीना हुआ है इसको, मार्च, अप्रैल और ये मई, तीसरा भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये मार्च, ये अप्रैल और ये मई, ये क्यों सिर्फ उठ रहा है, या ये क्यों जो है वो ले रहा है अपना, क्या कहते हैं इसको, ट्रैफिक? क्योंकि ये इसने एक चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है और मुसलसल कंटेंट डाल रहा है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, डोर्स गाइड है, फिर एंट्रेंस डोर है, इंटरनल डोर्स हैं, कंपोजिट डोर्स हैं, कैबिनेट डोर्स हैं, मतलब हर चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है। देयर इज नथिंग के वो, मतलब वो, उसने ये नहीं सोचा हुआ कि मुझे इसको करना है, इसको करना है। वो सिर्फ डोर और विंडोज के बारे में हर चीज एक्सप्लेन कर रहा है, बस खत्म हो गई बात। ठीक है ना? तो ये चीजें हमें ये शो करती हैं, ये चीजें हम हमारे सामने ये लाइफ प्रूफ्स हैं कि जब हम किसी एक चीज पर फोकस होकर काम करते हैं। अच्छा, अब जो ये वेबसाइट है ना, ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई निश थी। और इसके अलावा ये जो इसके नीचे वाली है, एंड आई वांट यू गाइस टू स्टडी देम। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट, ये सेंसर पुश ना बेसिकली एक ब्रांड है जो कि मुझे मिला। जब ये ब्रांड मुझे मिला ना, तो मैंने कहा कि यार ये ब्रांड क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, मुझे प्रोडक्ट की समझ नहीं आ रही। मैं वन ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर चला गया। जब अंदर गया, यहाँ पर रिव्यूज थे। जब मैंने इन रिव्यूज को ओपन करा ना, तो मुझे प्रोडक्ट का पता लगा है। ये क्या होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर मीटर्स होते हैं, जो कि ना कनेक्ट हो जाते हैं आईफोन एंड एंड्रॉइड के साथ। तो मैंने इसीलिए इसको जो है ना स्मार्ट सेंसर यहाँ पर लिख दिया। लेकिन जब मैंने इनको गूगल करा ना कि डिजिटल थर्मोमीटर्स को क्या कहते हैं, तो बेसिकली इनको हाइग्रोमीटर्स कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ हाइग्रोमीटर, इनको हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है ना? फॉर, अब अगर मैं इसको, उस दिन मैंने पता नहीं क्या हाइग्रोमीटर सर्च किया था, ये क्या सर्च किया था यहाँ पर, बहरहाल इनका भी अच्छा खासा जो है ना वो है। और इसी से फिर मुझे वो ह्यूमिडिटी पैक्स मिली थी। ये देखें कितना वो वॉल्यूम है इसका, और कोई डिफिकल्टी भी इतनी ज्यादा नहीं है, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, पीपल आर सर्चिंग फॉर इट। और आप देख लें कि क्या क्या रैंक कर रहा है, मेन कीवर्ड के ऊपर देख लें किस तरह के लोग आ रहे हैं, आप सर्च देख लो। ये देखो, फिर यहाँ से मुझे ये ह्यूमिडिटी पैक्स मिली थी। जब मैंने इसको खोला भाई, मेरी तो आंखें खुल गई। ये तो एक
शॉपिफाई का स्टोर है ह्यूमिडिटी पैक्स, जो कि ह्यूमिडिटी को उसको बेच रहा है। ठीक है। अगर मैं इसके रूट डोमेन पर जाता हूं, आप देखो कितना ट्रैफिक ले रहा है ऑर्गेनिकली वो। ठीक है। और उस ट्रैफिक की आप कॉस्ट चेक करो। ये ट्रैफिक कॉस्ट ये बता रही है कि अगर ये ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक ये पैसों की खरीदेगा तो इतने की आएगी, इतने की आएगी ये ट्रैफिक। तो वो इतना महंगा ट्रैफिक है। ठीक है। आप लोग कहो भी 2-2.5 हजार ट्रैफिक की कैमियन नहीं होती। इसीलिए जब किसी वेबसाइट की 30 हजार, 40 हजार, 20 हजार, 10 हजार, 15 हजार ट्रैफिक होती है ना, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा ट्रैफिक है, क्योंकि वो यूएस का प्रीमियम ट्रैफिक होता है। और वही ट्रैफिक अगर आप अब देखो, सिर्फ 2.5 हजार ट्रैफिक उसे खरीदने में कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको सीपीसी भी अच्छा मिल रहा होगा। यानी एड्स से ही, अगर इसने एड्स लगा, आप एड्स लगाओगे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर और इस तरह की ट्रैफिक होगी, तो आप 400, 500, 200, 300 बना रहे होते हो। मैं इसीलिए हर चीज मिनिमम रखता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो नॉर्मल रहे। ठीक है। अच्छा। अब किसी भी एक टॉपिक के ऊपर जो है हम शुरू कर लेते हैं अपनी आज के टॉपिक को, ताकि हमारे पास जो है ना, यहाँ पर शुरू कर लेते हैं हम। अच्छा। अब टॉपिक कौन सा लें? कोई कैट ब्रीड ही ले लूं या क्या है कोई? कैट ब्रीड पे करने का मेरा दिल है यार, वही ले लेते हैं। मेरी अपनी उसके लिए भी हो जाएगी। अच्छा। तो मुझे जो पसंद आई थी वो मेन कून थी। ओ सॉरी, डोमेन ओवरव्यू में लिख दिया मैंने, सॉरी गाइस। कीवर्ड ओवरव्यू में लिख दूं। ओके। सो कैट ब्रीड से क्या मुराद है, पहले एक से देखिए। मुझे ये वेबसाइट मिली थी, लाइफ विद ए सियामीज कैट, लाइफ विद सियामीज कैट। तो सियामीज कैट एक कैट की टाइप होती है। ठीक है। तो इधर से मुझे एक आइडिया है जो मैंने उन लोगों को भी दिया है। सो लॉट ऑफ पीपल विल बी वर्किंग ऑन इट, बट कोई बात नहीं, कोई किसी भी ब्रीड पे काम कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट ऑफ पॉपुलर, ये देखें अगर आप देखें तो पिछले लेक्चर के अंदर ये मैंने पढ़ाया लिस्ट ऑफ। तो वहाँ यहाँ पर जब मैंने इनको ओपन करा तो मुझे ये पहली पहली मेन को नजर आई थी। उनकी दफा में पहले नंबर पे पर्शियन थी, दूसरे नंबर पे मेन कून थी, मुझे याद है। तो देर आर अ लॉट ऑफ कैट ब्रीड जिनको आप यूज कर सकते हो, बट मेरे सामने उस वक्त मैं पढ़ा रहा था तो यही आ गई, तो मैंने इसी को यूज कर लिया। आपकी मर्जी, आप किसी को देखो। सियामीज कैट, अब ये सियामीज कैट एक कैट ब्रीड है, ये इसकी क्लासिक एग्जांपल है। और आप इस बंदे की ट्रैफिक में आपको दिखा चुका हूं कि आपके सामने मतलब एक क्लासिकल टॉपिकल अथॉरिटी की एग्जांपल है। और ये वेबसाइट मुझे मिली भी किस मेथड से, उसी में देखो 29,000 ट्रैफिक, 29,000 ट्रैफिक। इसकी आप डिटेल देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगी, देखना कहाँ से है ट्रैफिक। 29,000 ट्रैफिक यार, मतलब मजाक थोड़ी होता है यार, 29,000 ट्रैफिक। ठीक है। 9.5 के यूएस, 1.7 के कनाडा, 1 यानी मेजर चंक ऑफ ट्रैफिक जो है उसका वो किधर से है आप देख लो। टीयर 1 कंट्री से है, जर्मनी, स्पेन, इधर उधर से। कोई फजूल कंट्रीज नहीं है इसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं ये बंदा किस तरह से अथॉरिटी रैंकिंग हायरार्की पढ़ाई थी ना आपको, कि इतने डॉलर पहले बेस्ट गेमिंग एंड, अब आप देखो इस ये बंदा किस लेवल पे पहुंच गया है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हो सियामीज कैट। ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ये रैंक कर रहा है, ये रैंक कर रहा है अपने होम पेज के साथ। किन किन स्प्रूस पेट्स, पेट एमडी को बीट किया हुआ है इसने, पेट एमडी को बीट किया हुआ है इसने। पेट एमडी, स्प्रूस पेट्स, किन के साथ? कैट टाइम, ब्रिटानिका, cats.com, यानी जो पूरे, अब आपके सामने ये क्लासिक एग्जांपल है। ये वेबसाइट किस बारे में है? पूरी पूरी दुनिया की कैट्स के बारे में है। cats.com है ना ये, पूरी दुनिया की कैट। एक जनरल डॉक्टर है, लेकिन एक वेबसाइट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक उसके बारे में है, उसे कितने मार्जिन से बीट कर रही है? किसको? अब कहने को तो, अगर आप
आप इन दोनों को, ये क्लासिक एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने, जो कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इसको समझो। देखो, ये आया लाइफ इज, अब यही डोमेन, अब इसका अथॉरिटी देखो, थोड़े से बैक लिंक्स हैं, ठीक है, इसकी क्या जिंदगी है। यही चीज आप यहां आके, यहां पर आप लिखो cats.com, ये देखो, ये कैसे इसको बीट कर रहा है। तो नामुमकिन है सर, हम इसको कैसे बीट कर सकते हैं। ये आपके सामने गूगल का सर्च रिजल्ट खोला हुआ है, ये ऐसे बीट कर सकते हैं। तो अथॉरिटी, ये जो डिफिकल्टी और वॉल्यूम, ये सब मैं आप लोगों को इसीलिए समझाया है। ये वो चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं, आप इसको समझ लोगे, पकड़ लोगे, आप लोग कामयाब हो जाओगे। ये आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है एक, जो चीज मैं आपको पिछले 16 17 18 लेक्चरों से पिट रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये उसकी एक क्लासिक एग्जांपल है। ये देखो, ये होम पे, और ये गूगल तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता ना, वैसे भी मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं करता, वैसे आप लोगों को जहनों में सिर्फ बिठाने के लिए बार बार ये बात समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये कैट रोड, अब आप पेट एमडी को देख लो यार, सिंपल सा असूल है। गूगल की नजर के अंदर वो वेबसाइट स्पेशलिस्ट होगी जिसने इस टॉपिक को हर तरह से कवर किया है, हर तरह से, वो उसी को दिखाएगा ऊपर, वो उसी को ऊपर दिखाएगा, वो किसी और को ऊपर नहीं दिखाएगा। ये कैट्स.com वाले के पास जितनी मर्जी ट्रैफिक है, आप कैट्स.com के स्टैट्स तो देखो यार, उसके बैकलिंक्स तो देखो यार, उसका ट्रैफिक कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बट बात ये है कि कैट्स.com वाला कुछ इस उस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। सो इफ यू फोकस ऑन वन थिंग, और उसके अंदर एक्सपेंशन के चांस भी हैं और बाकी सब चीजें भी हैं, तो फिर आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप उसी रैंक हायरार्की से रैंक करते जाओगे, फिर आपको रैंक करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो बार बार ये बात समझा रहा हूं, बार बार ये बात का जो टॉपिकल अथॉरिटी है, वो ही सोल्यूशन है, वो ही सोल्यूशन है। किसी का माइक ऑन है, लेट मी चेंज दैट। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने, ये मैंने उस दिन आप लोगों को ये जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था ना, तो तब मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा कि मैंने आप लोगों को ये मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि वो पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है, कि आपके जितने मर्जी बड़े मदे मुकाबिल हो, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, और आप उस टॉपिक के हर एस्पेक्ट को इंटेंट वाइज और कंटेंट वाइज कवर कर रहे हो, तो फिर उस नैरो निश में आपको अथॉरिटी बनने से, और आपको ट्रैफिक, और आपके सामने है कि वो 30,000 ट्रैफिक उठा रहा है महीने की, ठीक है, कोई नहीं आपको रोक सकता। ओके, अच्छा, फिर एक बात और बार बार कह रहा हूं, ये कंटेंट गैप, ये इंटेंट गैप, कंटेंट गैप तो फिर शायद आपको मिल जाए। इंटेंट गैप या ये क्लासिफिकेशन ऑफ नीचेस, ये मेरी अपनी बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है, सिर्फ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो अपने क्लाइंट्स के सामने इनको बोलते हुए थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि मतलब क्लाइंट कहेगा तू पता नहीं कौन सी नई चीज ले आए, तो मैं ऐसे ही आपको कह दूं कि ये हमने कोई नई चीज निकल, नहीं यार, ये सिर्फ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने इसलिए अपने जहन में बनाई हैं कि मेरे स्टूडेंट को ये समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसी चीज को आप नेट पे सर्च करोगे तो इन नामों से ये मौजूद नहीं होगे। मतलब ये मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे बिखरी हुई इंफॉर्मेशन है, जिसे कंबाइन करके मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया है। अगर नेट पे मिल जाती है तो भी उसे ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं समझिएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज नहीं है, एसईओ के अंदर इतनी ज्यादा ये यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ये खुद से बनाई हुई है, कुछ नेट से मुख्तलिफ जगहों से नॉलेज लिया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों से पढ़ा हुआ है, जिसे मैंने जोड़ तोड़ के कंबाइन करके आप लोगों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट की है जो कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वर्क कर रही है, और जिसको मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक यूज करके अर्न कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इसको, और ये आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्जांपल भी आगे, तो ये बात मोर ऑथेंटिसिटी में चली गई है कि ये वेबसाइट जो है ये इस तरह से रैंक कर रही है, कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चीज का, तो मैंने आप लोगों को बताया जब हम टॉपिक को मैप कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले हम टॉपिकल मैपिंग की तरफ जाने से पहले तीन चार चीजें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, वॉल्यूम मैटर नहीं करता। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वॉल्यूम मैटर क्यों नहीं करता, इंटेंट मैटर करती है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, ठीक, यहां तक क्लियर होगी बात कि नहीं हुई।
ठीक है। सो वॉल्यूम मैटर नहीं करता है, ठीक है। इंटेंट मैटर नहीं करती है, इंटेंट मैटर करती है, और डिफिकल्टी मैटर नहीं करती है। यहां तक क्लियर होगी। अब आप आ जाएं, देखें। जब 2018 19 की बात है, 20 तक भी चले, खींच ले, मर मरा के आप खींच ले, 2018 19 20 की बात है। उम्र, देखें, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब जो पढ़ा रहे हैं भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, शायद वो ठीक होंगे, मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा इस बारे में सीखने की। ये मैं अब क्या कह सकता हूँ ब्रो। इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, बस यही था। वो उनका भाई, अब बस करते हैं कुछ, इंशाल्लाह पढ़ाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगा सही, सबको नॉलेज आ जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। बेहतरी तो अल्लाह की तरफ से होती है ना, कोशिश कर रहे हैं भाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में अभी एक नया फनल लॉन्च हुआ है। मैं उस दिन उसको पढ़ रहा था, मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा। वो ना, नया फनल लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर, तो बहुत बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। उसने अपना फनल लॉन्च किया है। तो मैंने, मेरे सामने ऐड आया तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करा। मैंने कहा यार, अपना फनल लॉन्च कर दिया है। कह रहे हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो खैर अच्छा फनल है उनका, बट वो अभी एसईओ नहीं करवा रहे। तो अ, मुझे पता है आएगा ऑफर मुझे वहां से भी कि यार मैं एसईओ लॉन्च कर रहा हूँ, तो तुम जो है ना मुझे एसईओ में ओब्लाइज करो। बट फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आईडीएम के साथ में हूँ, पहले आईडीएम से पूछना पड़ेगा। तो देखता हूँ, पर टाइम भी निकलता है कि नहीं, अभी मुझे ये भी नहीं पता कि जो है ना। तो देखो, खैर अच्छा। तो 2018 19 20 की बात है। सबर करें सबा, सिर्फ सबर तो करें। अच्छा, और जाहिद अल्लाह से डरो, इस तरह की बात। अच्छा जी, सुने तो सही, सबर करें। अभी आप लोग पहले आ जाए, 2018 19 20 की बात है, जब हम काम करते थे ना एफिलेट के टॉपिक्स के ऊपर, या जब हमने एफिलेट का काम करना होता था। तो अब क्या होता था कि जब मुझे एफिलेट के ऊपर काम करना है, मुझे प्रोडक्ट, चूंकि मैंने एक प्रोडक्ट चूज किया है, चूंकि मैंने एक प्रोडक्ट की बात की है, चूंकि मैंने एक उसकी बात उसके ऊपर बात करनी है। और यूजुअली देखे, अब प्लीज मैं किसी को बुराई नहीं कह रहा, लेकिन आपने भी जो एफिलिएट पढ़ी होगी, या एफिलिएट के बारे में, या जो कीवर्ड्स आपको कहा जाता होगा, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढे। फर्ज करें हमारा प्रोडक्ट है हेडफोन्स ही है, तो आपको कहा जाता होगा आपने बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स, ठीक है ना, अंडर $100, ठीक है। हम इस तरह के कीवर्ड्स, यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, लेकिन इस तरह के, बेस्ट सोनी हेड, बेस्ट नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स, ठीक है, सोनी, ठीक है जी। फिर इसी तरह सोनी हेडफोन्स रिव्यू 2024, इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर आप जो है वो, यानी हम जो है वो फोकस करते हैं, काम करते हैं, यानी हम जो है वो इस चीज के ऊपर ज्यादातर जो है ना वो काम करते हैं। अब गूगल ने जब ये देखा, तो गूगल ने उसके बाद एक, जिसे कहते हैं ना, डंडा फेरा। उसने एक अपडेट दी, और उसने एफिलिएट वेबसाइट्स की तबाही फेर दी। उसने कहा तुमने सिर्फ जो है ना धंधे की दुकानें खोल रखी हैं, तुमने सिर्फ धंधे की दुकानें खोली हुई हैं।
पागल बना, और तभी से अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ बेसिकली। धंधे की दुकानें खोली हुई हैं, धंधे की दुकानों से मुराद ये है कि तुमसे कोई सर्च कर रहा है हेडफोन के किसी मसले के बारे में, तुमसे कोई सर्च कर रहा है हेडफोन से किसी बार, वहां पर आ जाता है सोनी हेडफोन का रिव्यू। मसलन किसी ने सर्च किया है कि मेरे सोनी के इस मॉडल के अंदर, ठीक है, सोनी के इस मॉडल के अंदर ये मसला आया है, वहां पर आ गया सोनी हेडफोन के आगे मॉडल का नाम रिव्यू। मतलब वहां पर बेस्ट रिव्यू, यानी जितने भी हम जब काम करते थे, मैं खुद भी जब काम करता था 2018-19 के अंदर, जितने भी हमने कीवर्ड निकालने होते थे, हम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन या ट्रांजैक्शनल पे काम करते थे। किस पे काम करते थे? यानी जहां पर बाइंग इंटेंट है, क्योंकि भाई मुझे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बिकेगा तो अमेजोन एफिलिएट से पैसा आएगा। और अभी भी नॉर्मल एसईओ के जो पढ़ाई जाती, नॉर्मल एफिलिएट जो पढ़ाई जाती है, उसके अंदर यही कहा जाता है कि बेस्ट लगा के, रिव्यू लगा के, टॉप लगा के, प्रोडक्ट रिव्यूज लिखो, प्रोडक्ट रिव्यूज लिखो। ऐसा ही है ना? ऐसा ही होता है, मुझे पता है ऐसा ही होता है। तो उस चीज को गूगल ने 2000, क्योंकि उन पर कन्वर्जन नहीं होती थी जिशान मलिक उस वक्त, 2020 के बाद गूगल ने कहा अब ऐसे नहीं होगा। जिसका जितना ज्यादा कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल का कंटेंट होगा, उतनी बड़ी पेनल्टी उसे पड़ेगी। तुम्हें अपने, मेरे यूजर को, मेरे क्लाइंट को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी ही देनी होगी। उसके बाद से, उसके बाद से आपको मैं दिखाता हूं, हर चीज दिखाऊंगा ही। उसके बाद से क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट था वो सबसे ज्यादा इन डिमांड हो गया, और उसी इंफॉर्मेशनल कंटेंट के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है वो लिंक लगने लग गए, और हर हर आर्टिकल में लिंक भी नहीं लगे, और कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल की वैल्यू कम हो गई। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स अब दिखाता हूं। जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि एफिलिएट की वेबसाइट्स हैं, वो आपको दिखाता हूं। जैसे कि अब सबसे पहले हम इसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जो भी आप वेबसाइट कहोगे, जो वेबसाइट आपका दिल है, जाके गूगल पे सर्च करो जो एफिलिएट पे काम कर रही है, जिसकी ट्रैफिक ज्यादा है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा। अच्छा, ये लाइफ विद सियामीज कैट्स पे आया। आप गौर करो कितने परसेंट इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, कितने परसेंट इंफॉर्मेशनल कंटेंट है बताओ? 85%। कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल को देख लो कितना कम है। अच्छा, अब यहां पर नेविगेशनल क्यों नहीं है? नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन क्या होता है? ब्रांड वाले, क्या बिल्ली का कोई ब्रांड होता है यार? तो इसलिए नेविगेशन पे वो बेचारा क्या लिखेगा? कुछ नहीं लिख सकता यार। तो कॉमन सेंस की बातें हैं, डाटा खुद बोलेगा आपसे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो 1 सेकंड के अंदर जब ये सब कुछ पढ़ोगे ना, तो डाटा खुद ब खुद बोलने लग जाएगा, हाँ यार गूगल की अपडेट आई थी, इंफॉर्मेशनल ही लिखना है। आप इसी तरह cats.com पर आ जाओ। आ गया। कितने परसेंट है इंफॉर्मेशनल कंटेंट देखो? ये पागल है, 6.5 लाख, 6.5 लाख ट्रैफिक ले रहा है। ये तो पागल है, बेवकूफ है। इसको तो बेस्ट बेस्ट करके सारे पेट्स के प्रोडक्ट्स लिखने थे। इसने कैट्स के ऊपर क्यों लिखा हुआ है? आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखो, आपको खुद नजर आ जाएगा। हाउ एम आई ओल्ड, हाउ कैन आई टेल माई किटन इज ओल्ड। आप देखते जाओ कि कितना इंफॉर्मेशनल होगा। यहां पर एक रिव्यू वाला आ गया, इज योर किटन स्नीजिंग, हेयर आर 5 पॉसिबल कॉजेज। क्या है? इंफॉर्मेशनल। ठीक है। 250 कूलेस्ट एंड क्यूटेस्ट कैट नेम्स विद मीनिंग्स। क्या है ये? इंफॉर्मेशनल। ठीक है। कैट स्टोरीज पे आ जाओ, न्यूज है उसके बारे में, पॉपुलर, कितनी बड़ी वेबसाइट है। आप कैट हेल्थ पे आ जाओ, कैट्स एंड किल्स, रूल्स फॉर सेफ प्ले, हुक वॉर्म्स इन कैट्स, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब आप देख लो कि रिव्यू के कितने आर्टिकल हैं उसके होम पेज पे, देख लो। और कितनी बड़ी वेबसाइट है। क्या ये वेबसाइट पागल है? मुझे बताओ। ये वेबसाइट्स पागल नहीं है। डाटा मौजूद है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं आता है। सो जब हमने क्लाइंट, इसीलिए जब मैंने क्लाइंट के लिए भी काम किया, तो अपनी तरफ से हमने उसको हर ऑप्शन दे दिया। अगर मैं उस शीट को ओपन करूं, और यही शीट थी ना, एक मिनट, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। तो मैंने ये शीट ओपन करी,
तो आप देखो मैंने उसको हर ऑप्शन दे दिया कि तुम किस पर काइंड ऑफ मैंने उसको एक टूल दे दिया है कि तुम किस पर काम करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम किस पर काम करना चाहते हो, तुम उस पर काम कर लो जिस पर तुम्हारा दिल है। ठीक है, मैंने उसे इंफॉर्मेशनल भी दे दिया, कमर्शियल भी दे दिया, हर चीज दे दी। लेकिन जब मैं खुद के लिए काम करूंगा तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में काम करूंगा। मैं बहुत ज्यादा किस में काम करूंगा, डिटेल में काम करूंगा, और हर एस्पेक्ट को देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, और फिर चीजों को लेके चलूंगा। सो यहां तक तो इंफॉर्मेशनल जो है जितनी भी, और आप इन आर्टिकल्स को जब खोलेंगे भी, अब देखें इसने एफिलिएट डिस्क्लोजर तो दिया हुआ है, कहीं पर भी जरूरी नहीं है सिर्फ उन्हीं जगहों के ऊपर के जहां पर इसने कोई रिव्यू लिखा हुआ है, इसने प्रोडक्ट का रिव्यू डाला हुआ है, इंफॉर्मेशन के अंदर भी इस रिव्यू को डाला हुआ है। इसको मार्केटिंग के टर्म्स के अंदर ये भी कहा जाता है सेलिंग विदाउट सेलिंग, कि किसी चीज को बेचना लेकिन बेचते हुए ना बेचना, कोई एक ऐसा आइडिया उनके सब कॉन्शियसनेस में प्लांट कर देना, उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना कि उनका बैक ऑफ द हेड ये आवाज बोले कि यार मेरी कैट को इस चीज की जरूरत है, या मुझे इस चीज की जरूरत है। इसे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि आप उसके सबकॉन्शियस को, यानी ये वही वाली मीम है कि अपने दोस्त को हर तरह से कन्विंस करने के बाद कहना यार आगे तेरी मर्जी है, यार आगे तेरी मर्जी है। समझ आई बात की? तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट इस तरह से देना, इंफॉर्मेशन इस तरह से देना। समझ आ गई बात की? क्लियर होगी बात यहां तक? ओके। सो अब हम अगर एक कैट के ऊपर काम करने लगे हैं, या एक कैट के ऊपर चलने लगे हैं, ठीक है, सो हम आते हैं अब इधर। तो हमने, अब जब हम किसी कैट के ऊपर काम करने लगे, अब मैं आपके साथ इस कैट के ऊपर काम, अभी मुझे यहाँ पर ये, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखो, अब मैं कैट के ऊपर काम करने लगा हूं ना, मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। मैं किस तरह से काम शुरू करूंगा ताकि आप लोगों को, मुझे मेन कून पर काम करना है। मेन कून एक कैट है, ठीक है। अब कैट की जो चीजें होती हैं, मुझे बेसिकली इस टॉपिक को हर उस तरीके से कवर करना है, इस टॉपिक को हर उस तरीके से उसके ऊपर काम करना है कि इस टॉपिक का कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं कि मैं इनको नहीं लिख लेता हूं, मैं पहले टारगेट कीवर्ड सर्च करता हूं। देखो मुझे गूगल जो है ना कुछ चीजें दिखा रहा है, गूगल मुझे खुद चीजें खुद दिखा रहा है। इसका लाइफ स्पैन, इसका मतलब यह है कि लोग इसके लाइफ स्पैन को सर्च करते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और इसकी डाइट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर लिख लूंगा क्या क्या दिखाया जी गूगल ने मुझे, लाइफ स्पैन, करेक्टरिस्टिक्स और इसकी डाइट। तो सबसे पहले मैं यहां पर, ठीक है, मैंने यहां पर नोट कर लिया। ओवरव्यू के अंदर ही इसका लाइफ स्पैन ही आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसका लाइफ स्पैन ओवरव्यू के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी सिर्फ देखते जाना है मैं क्या कर रहा हूँ, जरा विकिपीडिया खोल लें, बड़ी बड़ी जो है ना वेबसाइट्स खोल लें। अच्छा, मेन कून हिस्ट्री, देखे ओवरव्यू के अंदर जब मैं उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ या मेन क्यून के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली मैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, उसकी लाइफ स्पैन, हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर, बल्कि ये भी इसी के अंदर आ जाएगा ओवरव्यू के अंदर, लाइफ स्पैन, हिस्ट्री, करेक्टरिस्टिक्स और डाइट, ठीक है। ये इसके हमारे सामने मेन आ गया। अगर हमें कुछ इसको कलर मैंने वहां पर क्या दिए हुए थे, चलो यहाँ पर अपनी मर्जी के कवर दे देता हूँ। जी जी जी, ये अपने लिए है सारा काम, ये अपने लिए है सारा काम, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको कलर दे देते हैं यार, मुझे जरा कलर्स के साथ काम करना पसंद है, आई लव वर्किंग विद देम। सो मुझे जरा ये रहता है कि चीजें बड़ी तरतीब में है, ठीक है। सो लेट्स नॉट गो फॉर सम पेंडू कलर्स, लेट्स गो फॉर सम लाइट कलर्स, ओके।
ओके, लाइफ स्पैन, हिस्ट्री, करेक्टरिस्टिक्स एंड डाइट, ठीक है। तो अभी ये मुझे मिल गया है। सो आई गेस अभी हम और देखते हैं। ओके, सो इन द हिस्ट्री, ओके, सो डिस्क्रिप्शन, साइज, हेल्थ। सबसे जो नेक्स्ट चीज है मेन कून के बारे में जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, इट शुड बी हेल्थ। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख लूंगा कि यार हेल्थ के ऊपर इसकी बात करनी है, ठीक है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ के अंदर हमारे पास डिजीजेज होती हैं, किसी भी उसकी डिजीज होगी हमारे पास, ठीक है ना। और डिजीजेस होती हैं, और डिजीज के बाद क्या होता है हमारे पास, डिजीजेस के अंदर हमारे पास लेकिन वो तो हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं। सो चलें अभी डिजीजेस लिख लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ना, हार्ट, किडनी, स्केलेटल जॉइंट, ये सब कुछ हेल्थ में आ जाएगा, तो ये हम नोट करेंगे अपने पास। हार्ट, किडनी, स्केलेटल जॉइंट एंड मसल। सो डिजीज के टॉपिक के अंदर जो है, सॉरी, डिजीज तो आएगी, तो यहाँ पर हेल्थ, किडनी, यार ईएटी तो अभी पढ़ाया ही नहीं है मैंने, आगे पढ़ाना है ब्रो। सब्र कर लो, मुझे पता है कहाँ पर क्या पढ़ाना है। जब जब ए अचीव कर लोगे तो ई और टी खुद ही हो जाएगा। असल कहानी एक ही होती है। बाकी कुछ चीजें भी बता दूंगा कि जिनसे आप ईएटी को बड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ, किडनी, जॉइंट एंड मसल। ओके, इसकी टाइप्स भी होती हैं, आप देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर उसने मुख्तलिफ रंग दिए हुए हैं, मुख्तलिफ रंग दिए हुए हैं। सो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेन कून, मैं सर्च करूंगा। ये देखें, ओ माय गॉड, तो वो एक्चुअली फाउंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स, और इन टाइप्स में से इन सबको, ठीक है जी। भाई हम इतना नीचे होके काम क्यों कर रहे हैं भाई, बाद में मसला। अच्छा, ये ऊपर वाला कॉलम को अभी इग्नोर कर देना, ये अभी क्या होता है ये आपको समझ आ जाएगा, छोड़ दें इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, हमें मेन कून के ये चीजें मिल गई हैं, टाइप्स मिल गई हैं। अच्छा, कैट ब्रीड द वर्ल्ड, अ कंप्लीट इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया, ये क्या है? उसने पूरी किताब लिख दी है, कोई कमला ही होगा। यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ तक मुझे समझ आ गई, आगे आ जाओ। पूरी ना भाई, लोड हो जाओ। कलर्स, सो टाइप बेसिकली काइंड ऑफ कलर है। लाइफ स्पैन हम नोट कर चुके हैं, ओवरव्यू के अंदर वेट भी आएगा हमारे पास डेफिनेटली। सो वेट, ठीक है ना।
अभी आप देखोगे कि एक तरतीब बनती जा रही है चीजों की कुछ। ठीक है। ओके। हिस्ट्री के अंदर फिर मिथ्स है, साइंस है इसकी ना। साइज, साइज आएगा इसका ओवरव्यू के अंदर। सो साइज एज वेल। वो तो बड़े जनरल टॉपिक्स है ना, वो तो डेफिनेटली ब्रो हम करते जाएंगे ना फिर। अच्छा यार, माइंड नहीं करना, मुझे ये जरा फॉर्मेटिंग करना पसंद है, सो ये मैं करता रहूंगा, ठीक है। बिकॉज आई लव फॉर्मेटिंग वर्क। कलर्स हो गए, अच्छा, द नीड टू नो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज समथिंग दैट शुड बी इन द इन द उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है ना नीड टू नो के अंदर। जनरली हेल्थी ब्रीड है, ठीक है। सो हेल्थ के अंदर हमने उसकी वो सारी बात कर ली है। अब देखें, देखिए ये, तो उसके हार्ट और हिप डिप्लेसिया। सो मैं यहां पर लिखूंगा डिजीजेज ऑफ मेन कून कैट्स। ये देखें, हिप डिस उसने मुझे लिस्ट दे दी है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना गो अहेड, और डिजीजेस के आगे से मैं एक चीज यहां पर अपने पास डेफिनेटली नोट डाउन कर लूंगा। बल्कि ये यहां पर थोड़ी आएगा फिर एक्सपेंशन में। ये तो फिर आप लोग तंग हो गए। या तो यहीं पर बन जाए ये, या फिर एक्सपेंशन, ये फिर कल उसमें। चलो ये कल करेंगे, क्योंकि ये फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं ना, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है ना यार, वो फिर कल मैंने आपको माइंड मैप भी बनाना होगा, बनवाना सिखाना होगा। सो जस्ट अभी इसको यहीं पर रख दो। सो हमें ये पता लग गया है कोड कलर, साइज, पोली डिकैटलिज्म। ओ, polydactylism. So we're gonna go ahead and put it in, I guess, polydactylism is a kind of characteristic, so just put it over here. Polydactylism को हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि मतलब ये बिल्ली का उसके बारे में उसने लिखा हुआ है, having one or more extra toes on paw। तो आप देखेंगे उसके paw के ऊपर, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा सर्च करें कि polydactylism को हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग इट, लेट्स चेक इट आउट। देखो यार, गुड 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 गुड। देखो, पॉलीडेक्टिल कैट, पॉलीडेक्टिल कैट। सो क्यों नहीं, क्यों नहीं हम इसको वो करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं हम इसको वो करेंगे, डेफिनेटली हम इसको भाई करेंगे। अच्छा, जो आप कह रही हैं शबाना, वो हम यहां पर हीट वेव के अंदर करेंगे। सो दिस टॉपिकल मैपिंग, थैंक यू शबाना फॉर द सजेशन, हेल्थ के अंदर आएगा क्योंकि इससे उसकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। ओके। So this whole topical mapping thing is about searching stuff about your niche and putting it down into a map. How things are actually going to work for a specific cat, for a specific thing. ठीक है। So पर्सनैलिटी क्या होगी उसकी, उसके ओवरव्यू में आएगी। हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स हम डेफिनेटली हम यहाँ पर उसकी ओवरव्यू के अंदर हमने हिस्ट्री, डेफिनेटली यहाँ पर हम इसको हिस्ट्री एंड ओरिजिन कर लेते हैं। ओरिजिन्स, ओके, एंड यस, हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स कर लेते हैं। फूड, सो नाउ we're gonna have to work on nutrition and feeding, so definitely हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। ओके, एंड इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं, हमें मेन टॉपिक एक मिल गया है, ग्रूमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पेट दैट यू हैव, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग। ठीक है, ग्रूमिंग के अंदर मेरे जहन के अंदर तो एक आया है हेयर कट, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उन्होंने एक बिल्ली रखी हुई है। हेयर कट, फिर उसके बाद जो है ना हाइजीन,
हाइजीन जो होती है वो हेल्थ के अंदर आएगा। वैक्सीनेशन या ग्रूमिंग के अंदर भी डाल दो तो बुरा नहीं है। वैक्सीनेशन, ठीक है। और एंट्रोपियन क्या है? बिल्ली के अंदर को मसला आ जाता है, इसकी हेल्थ के अंदर आएगा एंट्रोपियन। हाँ। लेकिन वो बीमारी में आएगा फिर। चलो मैं कल के रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। जी जी, हमने किसी चीज को नहीं छोड़ना। ठीक है। हमने हमने किसी चीज को नहीं छोड़ना। फैमिली लाइफ। ओके, सो यहां पर हम इसके इधर ही फैमिली लाइफ को डालेंगे। एंड इट सीम्स कि हमें थोड़ा से तो चीज़ों को नीचे करना पड़ेगा, चलें वो भी करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। ये हो गया। ट्रीटमेंट है। देखा ना? फिर जो भी हमारे पास डिजीज होगी, ठीक है, जैसे ये तो मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, उसकी कॉजेज होंगे, उसके ट्रीटमेंट्स होंगे। ठीक है, पॉसिबल कॉजेज एंड पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होंगे उसके। ठीक है ना? सिम्पटम्स होंगे। ठीक है। सिम्पटम्स होंगे। सो अभी जब ये चीजें वो हो जाएंगी ना, ये देखो एक और चीज पता लगी, एक्ट्रोपियन। ये तो बंदों की है। नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा जी। चलो, ये तो हमें पता लग गया। कैट केयर सेंटर ऑफ बेटन रूज। हेल्थ आ गई। हेल्थ के अंदर वेट मैनेजमेंट वो हमें कह रहा है। सो लेट्स गो फॉर इट। यार हीट वेव भी ना इज अ काइंड ऑफ डिजीज या हेल्थ कंडीशन है, सो आई गेस इट शुड कम ओवर हेयर विद दिस। और वेट मैनेजमेंट को मैं फिलहाल यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा यार, अब 3 बज गए हैं। जरा एक 15 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर आगे करवाता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ना थक गया हूँ। फिर करते हैं आगे। 3:15 पे आते हैं।
हम्म। जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। न्यूट्रिशन एंड फीडिंग, ग्रूमिंग आ गया। अभी हम इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। ठीक है ना। एंड ये हो गया। वेट मैनेजमेंट आ गई। डेंटल डिजीजेस, सो डिजीजेस के अंदर वैक्सीनेट। ये तो खैर हमारे पास वैक्सीनेशन के अंदर हमने वैक्सीनेशन नोट कर लिया था ना ग्रूमिंग के अंदर। आई गेस वैक्सीनेशन को अब हमारे पास एक प्रूफ भी आ गया है। इट वुड कम इन हेल्थ एंड लाइक दिस इज ए डिजीज नेम, हीट वेव इज अ डिजीज नेम, कॉजेज, ट्रीटमेंट्स एंड सिम्टम्स उसके हो सकते हैं। हम नई शीट की बजाय कोशिश करेंगे इसी में इसको कंटिन्यू कर लें, बट कोशिश करते हैं कि देखते हैं हम किस तरह से इसको वैक्सीनेशन, वेट मैनेजमेंट, डिजीजेस एंड ओके। सो ये आ गया। जेनेरिक प्री डिस्पोजिशंस, हार्ट डिजीज, पटेलर लक्सेशन, हिप डिस्लेप्सिया। सो ये सब वो हैं जो कि यस, केयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। केयर 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 केयर, सो केयर केयर केयर। So health overview, health types, nutrition and feeding, and the next thing that would have is care. And this link is important. ये कल हमारी expansion में काम आएगा, because then there are, जब आपको when you went to go for a doctor, so no 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 no, but we can definitely work on this. So care, grooming, nutrition and feeding types, health. um इसके अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इमरजेंसी, बट इसको हम कल करेंगे जब हम इसके अंदर मजीद एक्सपेंशन ला रहे होंगे। सो दिस वन इज एन इम्पोर्टेंट वन। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दिस वन। अपेरेंस, अडॉप्शन, हेल्थ प्रॉब्लम, ब्रीड ओवरव्यू, हिस्ट्री। हम अगर आप, अब आप जरा मेरे साथ एक चीज पर गौर करते जाएं। मैंने इस लिंक को आपके सामने अब खोला है ना, ऐसा ही है ना, मैंने इसको वो आप खोला तो आप जरा गौर करें कि जितनी चीजें मैंने अपने पास यहाँ नोट करी है ना, वो या इससे कम हमें तकरीबन हर टॉपिक पे आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लग गई हैं। अगर आप देखो, मैंने हेल्थ प्रॉब्लम्स नोट कर ली हैं, हिस्ट्री नोट कर ली है, केयर नोट कर ली है, न्यूट्रिशन नोट कर ली है, अडॉप्शन रह गया है, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ये हम अभी नोट कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स नोट कर ली है, अपीयरेंस नोट कर लिया। सो यहाँ पर हम डेफिनेटली अडॉप्शन, या अडॉप्शन जो है वो हम ओवरव्यू में भी डाल सकते हैं वैसे। और पॉलीडेक्टिज्म हमारा आएगा हेल्थ के अंदर। ठीक है ना। पॉलीडेक्टिज्म। हम्म। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास कुछ ये चीजें हैं। अपेरेंस हमने नहीं नोट डाउन करी, सो अपेरेंस।
हम्म। केयर लिख लिया है। हेल्थ प्रॉब्लम हम कल इसके ऊपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, अडॉप्ट, ब्रीड ओवरव्यू, बस ठीक है। ओके। केयर आ गया है। इश्यूज, इसके ऊपर हम कल देखेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन आ गया है। ट्रेनिंग, ओ माय गॉड, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो अडॉप्शन है ना, आई गेस इट वुड बी वन आर्टिकल ओनली, सो वी शुड पुट इट इन ओवर हियर एंड, ओ सॉरी, जी जगह बनानी पड़ेगी हमें ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके। सो बिहेवियर ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी हमने कर लिया, बिहेवियर ट्रेनिंग, फन, ओ एक्टिविटीज, यस एक्टिविटीज। यस, मेन कौन, पेरेंटिंग, एक तो ट्रेनिंग यहाँ पर आएगा, ट्रेनिंग एंड पेरेंटिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज जो मुझे अभी नजर आई है, एंड इट कैन बी वर्कड ऑन, ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर कल हम वो ये है कि यस, इम्पोर्टेंट एफएक्यूज तो खैर हम कवर कर रहे होंगे, बट स्टिल एफएक्यूज यहाँ पर हम उसको बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अगर कहीं पर भी नहीं आ रही होंगी तो हम एफएक्यूज में डाल देंगे, बट कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेंगे, बट स्टिल हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। एंड एक्टिविटीज डेफिनेटली हम यहाँ पर एफएक्यूज से भी पहले मैं समझता हूँ कि हमें एक्टिविटीज को नोट कर लेना चाहिए कि किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो आप उनके लिए वो कर सकते हो। एसेसरीज होती हैं पेट्स की, डेफिनेटली गुड वन, ठीक है। उसकी एसेसरीज होती हैं किसी भी पेट की, जो भी पेट आपके पास होता है। कॉस्ट, अडॉप्शन और कॉस्ट में आई गेस दिस वुड बी, कॉस्ट में ही आ जाएगा ये भी। um, सब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, सो वी गोना यूज दीज। हिस्ट्री आ गई, साइज आ गया, पर्सनैलिटी आ गई, हेल्थ आ गई, केयर आ गई, कलर एंड ग्रूमिंग आ गई। um, बिल्कुल ठीक है। भैया जी आज तो आपको खुलना होगा ना।
दिस इज गुड, बहुत अच्छा लिखा हुआ ये आर्टिकल। मेंटल हेल्थ। देखें, हाइजीन, हाइजीन मैंने पहले ही नोट कर लिया था, अगर आप गौर करें तो। हाइजीन, ये देखें, ग्रूमिंग के अंदर हाइजीन। ठीक है ना? नो वी हैव नॉट। ओके, सो एक्टर्स, मेन कौन, यहाँ पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं, एफएक्यूज के अंदर, कि किन एक्टर्स के पास हो सकती है। ओके, एंड यू नो फैशन आर्टिस्ट के पास हो सकती है, सम सॉर्ट ऑफ न्यूज, जस्ट टू पुट इन, एंड हाँ, मीडिया मूवीज के अंदर कहाँ पर आई है ये, समथिंग लाइक दैट। वी कैन वर्क ऑन इट अ बिट मोर, बट अभी हम सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते जा रहे हैं। सो रेस्क्यू ग्रुप्स भी हैं इनके। हम्म। मेन कून किटन्स भी आ सकते हैं ना, तो केयर के अंदर आएगा हमारे पास किटन्स। नहीं, बल्कि किटन्स पेरेंटिंग के अंदर आएगा, किटन्स, कि इनके किटन्स कैसे करते हैं, हाउ टू पेरेंट देयर किटन्स, वो मुझे यहाँ से देख के अंदाजा हुआ है। किटन्स और गेम्स, फन एंड गेम्स। फन एंड गेम्स कहाँ गया अभी, मैंने यहाँ पर एक्टिविटी। कहाँ गया वो आर्टिकल यार, जो भी खोला हुआ था मैंने। ये एक्सरसाइज, फूड एंड न्यूट्रिशन, वेटरनेरियन, यस डेफिनेटली चूजिंग अ वेटरनेरियन आएगा हमारे पास यहाँ पर हेल्थ के अंदर। स्पेलिंग सही लिखे हैं मैंने या नहीं? VETERINARIAN, VETERANARIAN, यही लिखे हैं मैंने भी। वेटरनेरियन, मैंने गलत लिखे हैं, वेटर अनेरियन लिख दिया ना। नीरेनियन है। वेटरी वेटरीनेरियन। ओके, सो वेटरीनेरियन, नाउ दैट इज कूल। अच्छा, यार कॉपी नहीं, कभी कभी याद भी हो जाते हैं, फिर कहीं पर शर्मिंदगी नहीं होती यार, अगर याद कर लूंगा। अब याद रहेगा ये वेटरीनेरियन बस। तो कुछ नहीं है, कॉपी तो हो ही जाता है, मुझे पता है। ओके, हिस्ट्री, बिहेवियर, बिहेवियर डेफिनेटली बिहेवियर वी हैव, यहाँ पर हमने बिहेवियर, करेक्ट बिहेवियर। लुक हमने कर लिया, ग्रूमिंग कर लिया, न्यूट्रिशनल कर लिया, फन फैक्ट्स एफएक्यूज में आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अ वेटरिनेरियन, ओके, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए हैं, पर्सनैलिटी देख लिया है, केयर देख लिया है। अभी हम इनको और करेंगे बस। याहू तो पता नहीं है, मैं रैंक कर रहा है। अच्छा जी, यहां तक। अब हम जरा शीट को, अच्छा अभी हमारा ये हुआ है तकरीबन 30% काम। ठीक है ना?
मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करता जाऊँ। ठीक है। अच्छा मैं जरा इसको, के अब नजर आ रहा होगा। तो यहां तक बात समझ आई है कि हमने क्या किया है? यहां तक क्लियर हुआ है? हम एक मैप क्रिएट कर रहे हैं। एंड ये चीज मैप क्यों कहलाती है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मीरो को, जैसे आप में से कोई, मीरो को आप में से किसी ने यूज किया होगा जी। 30 to 35% आप यूज समझ ले अकबर के। 30 to 35% जो है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब आप लोगों को आप लोगों को मैंने असाइनमेंट देनी है। ठीक है जी जाहिद, ये कैटेगरीज हैं, आप पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। असाइनमेंट ये है कि कोई भी एक टॉपिक लेंगे। ठीक है। और उस टॉपिक के ऊपर मैपिंग नहीं करनी, मैपिंग नहीं करनी। ठीक है। पिछले हफ्ते जो असाइनमेंट दी थी वो की है? पहले मुझे ये बताएं। ओके गुड, वो भी चेक करते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टॉपिक्स निकालने हैं, यूनिक टॉपिक्स। एंड इट शुडंट बी समथिंग लाइक दैट जो कि मैंने निकाले हुए हैं। और उन यूनिक टॉपिक्स और उन यूनिक टॉपिक्स के आपने, जी जी पूछ लीजिएगा ऑप्शन जब मैं चेक करूंगा, मैंने इनकार थोड़ी किया है। उन यूनिक टॉपिक्स के मुतल्लिक आप लोगों ने ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ आ गई कि नहीं आई? आप लोगों ने यूनिक टॉपिक्स लेने हैं, डिफरेंट किस्म के, और फिर उन टॉपिक्स के ये सर्च करना है कि क्या डायरेक्टली कोई उन पर काम कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैं अगर सीएमई स्कैट पर काम करूं, तो लाइफ विद सीएमई स्कैट डायरेक्टली उस पर कोई काम कर रहा है ना। ये सर्च करने की कोशिश करनी है आपने, जैसे मर्जी करें, आपका दिल है। बस आपने ये सर्च करना है, आपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स निकाल के आने हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है निकालना। कोई भी एक टॉपिक ले लें, ये प्रैक्टिस जरूरी है। कोई भी एक टॉपिक ले लें और उसका डायरेक्ट कंपेटिटर्स निकालने हैं आपने। कोई से एक टॉपिक है, बस ज्यादा नहीं, 20 25 30 मिनट का काम है ये एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आप लोगों की आज की है। ठीक है, ज्यादा निकाल लें, कम निकाल लें, आपकी मर्जी है, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर ये करना है। नहीं मिलते तो भी नोट डाउन कर लेना है, अगर मिल जाए तो भी नोट डाउन कर लेना है, और अगर किसी के नहीं मिल रहे तो दूसरा टॉपिक ट्राई कर लें। नहीं मिल रहे तो दूसरा टॉपिक ट्राई कर लें, मिल जाएंगे। ठीक है, कल हम इस चीज को मजीद एक्सपेंड करेंगे। और कल हम इसको मैप क्यों कहते हैं या हम मैप्स कहाँ बनाते हैं, इस चीज को भी एक्सपेंड करेंगे।
और कल आप लोगों को इसका क्या फायदा है जब ये दिखाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी दुआ निकलेगी आप लोगों के दिल से। इंशाल्लाह कल जब आप लोगों को इसका मैं बताऊंगा ना कि ये कितनी पावरफुल चीज है, ये कितनी पावरफुल चीज है, एंड हाउ इट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, आप लोगों को फिर अंदाजा होगा। ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इम्तियाज। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मैं असाइनमेंट चेक करूंगा। पूछें क्वेश्चंस, हैंड रेज करें, मैं वॉइस का ऑप्शन दूंगा। जी इम्तियाज पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने लिख के भी यही पूछा था कि ये दो चीज़ें ब्लॉगिंग में किस तरह से हम लोग और एसईओ में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और ये भाई एक वो अलग चीज़ क्लाइंट्स है। के लिए कीवर्ड रिसर्च है, ये अपने लिए है। अच्छा, तो मतलब अगर क्लाइंट को बना के देनी है तो उस तरह से प्रोवाइड करेंगे, और अगर हाँ हमने जी। खुद करना है तो वो ये ये तरीका बात है। तो आपने लेक्चर्स पूरे नहीं सुने इम्तियाज, ये बात तो कई दफा बोल चुका हूँ मैं, आज भी बोली है। सुनने तो सर पूरे हैं। पता नहीं फिर क्या सुन रहे होते हैं यार, आज भी बोली है ये कि हमने क्लाइंट के लिए ये करा था, लेकिन हम अपने लिए ऐसे नहीं करेंगे। अभी बोला जब क्लाइंट की शीट भी दिखाई थी, इंफॉर्मेशनल वाली बात समझा रहा था। जी जी ठीक है सर, शुक्रिया। जी। जी फहीम। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने गूगल एड्स खोला था लेकिन वो कुछ किसी और साइड ले रहा था। आप किस तरह उसको ले गए थे? आपने पेमेंट किया या ऐसी खुल जाती है जिस तरह आपने सर्चिंग के लिए निकाला था? नहीं नहीं यार, सिंपल साइन अप होता है। अगर वो आप जो है ना स्मार्ट साइन अप कर रहे होंगे, मैनुअल साइन अप करेंगे ना, ये एडवांस साइन अप फिर वहां पर हो जाएगा। मैनुअल में करना है सर? हाँ हाँ हाँ। वो देखते हैं सर। डायरेक्ट आपको कैंपेन बनाने पे ले जाता होगा ना। जी जी, कंपेन पर ये चीज समझ में यार सर, दिखा दें तो किस तरह होगा तो वो बहुत स्मार्ट कीन। कैंपेन का होगा यार। मेरे पास अब लॉग्ड इन है, बड़ा आसान है यार, नॉर्मल करोगे हो जाएगा। फहीम कोई मसला नहीं है। अगर नहीं हो रहा ना, सर तो जिसके पास हुआ है उससे कहो कि तुम्हें जो है ना अपने अकाउंट में वहां पर लॉग इन नहीं देना पड़ेगा, उसे कहो अकाउंट एक्सेस दे दे। यूट्यूब पे जाके लिखना हाउ टू गिव एक्सेस ऑफ गूगल एड्स अकाउंट। जैसे हमें क्लाइंट जो है वो अपने अकाउंट्स के लॉग इन थोड़ी देता है, अच्छा अच्छा। वो हमें एक्सेस देता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आपकी जो है सर्चिंग एबिलिटीज थोड़ी सी इंप्रूव हो। यहाँ पर जाएं, स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी, देखें। सर जिसके पास आपको पता है ना कि अकाउंट है, ठीक है, सर उसको कहें हाउ टू गिव एक्सेस ऑफ गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ पर जाए, ठीक है। हाउ गूगल एड्स एडमिन एक्सेस हाउ टू ऐड यूजर इन गूगल एड्स अकाउंट, ये पहली ही तेज गुप्ता है। ये वीडियो ले लें, ये खुद भी सर देखें और उसको भी दिखाएं, ताकि आपको समझ आए कि हाउ टू वर्क। सर ठीक है। थैंक यू, देख लूंगा सर मैं, थैंक यू। ये लें, ये मैंने लिंक भेज दिया है। सर शुक्रिया सर। ठीक है भैया। इम्तियाज मलिक काइंड ऑफ सेम होती हैं, लेकिन जो कीवर्ड रिसर्च वहां पर करनी होती है, उनके फॉर्मूलाज लगाना मुझे एक्सेल पे आसान लगता है, तो मैं एक्सेल यूज करता हूँ। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी शाकिर। आप निश पहले भी फाइनल कर लें, कंटेंट और इंटेंट गैप देख के, तो भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स। जितना नॉलेज मैंने आपको दे दिया ना, आपको देख के समझ आ जाए करेगी कि मैं जगह बना सकता हूँ या नहीं। इंशाल्लाह।
यार देखें, देर इज नो हार्ड, असल में ना मैं आप लोगों को कोई क्राइटेरिया या हार्ड एंड फास्ट रूल बता नहीं सकता शाकिर, बिकॉज देर इज नन। वो खुद से किसी टीचर ने या एससीओ गुरु ने बनाए हो तो वो है, अदरवाइज देर इज नो स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल एंड क्राइटेरिया, ऑल देयर इज आर कॉन्सेप्ट्स। उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड करते हो यार, नथिंग एल्स। हाँ, किसी ने कोई क्राइटेरिया अगर बनाया हुआ तो वो उसके एक्सपीरियंस की बेस पे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यू लुक एट सर्च, यू लुक एट द डाटा, आपका ज़हन आपको बता देगा कि यार मुझे इस पर काम करना चाहिए कि नहीं, और ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है। बाकी सब कहानियां होती हैं, ये देख लो ये देख लो, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, वो देख लो, ये सब बातें हैं यार बस, नथिंग एल्स। ठीक है। ठीक है, तो भाई वो एक्सपेंडेबल नहीं है ना, वो एक्सपेंडेबल नहीं है आफशा, इसलिए उसको छोड़ दें। सिंपल सी बात है। इम्तियाज अभी आप ये तो कर ले मेरे भाई, तरीकों को छोड़ दें, कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, इतना मत सोचा करें। फरहान है आज के लेक्चर में? सोनिया का क्वेश्चन है, सॉरी जी सोनिया। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने होस्टिंग खरीदी हुई है, तो मैं एक ब्लॉग पे मतलब बनाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए एक डोमेन न्यू खरीदूँ। जो मेरी एक डोमेन है वो मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाई हुई है। अभी आप ना तो खरीदें, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें सोनिया, सर प्रैक्टिस मुझे कर। ये था कि चले साथ साथ जैसे आप करवाई जा रहे हैं वैसे वैसे हम उसके मैं उसके ऊपर ही काम करी जाती। नहीं 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 सोनिया, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें, डोमेन को बाद में लेंगे, पहले लेट्स प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आपको आगे नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ाना, फिर आप खुद ही भी रुक जाए। जी सर ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? फरहान, आप हैं लेक्चर में आज के? ख्याल में आज नहीं है फरहान लेक्चर में। चले, ठीक है जी। असाइनमेंट्स भी कल ही चेक करता हूँ जरा, मुझे जो है ना छुट्टी बनाने का दिल चाह रहा है। अच्छा है। अच्छा सही से मैंने कुछ बात करनी थी, वो मैंने उस दिन आपसे डिस्कस किया था ना, तो करता हूँ मैं डिस्कस। अभी ज़रा मैं भी अब चलता हूँ, आप लोग जो है मेहनत करें, काम करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, फिर असाइनमेंट्स भी चेक करता हूँ और इसे कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। जी बताएं क्या इशू आ रहा है मिर्ज़ा? शबाना सिद्दीकी वो एफिलिएट से भी कमा रही हैं और एड्स से भी, मैं एड ब्लॉकर यूज़ करता हूँ तो एड्स लोड नहीं होते। कर दें शेयर फेसबुक पे। जिशान, सबर तो करें यार, सबर तो करें। जिशान जो है ना वो, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने का, वक्त देने का। फिर इंशाल्लाह होती है बातचीत और मुलाकात, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ड्राइव
कौन सी ड्राइव? मेरे पास तो गूगल ड्राइव नहीं, मैंने कोई लिंक। हाँ वो आईडी उसका, शीट का लिंक। कौन सी? ये वाला लिंक नहीं मिलेगा, ये तो आपको खुद काम करना पड़ेगा। इसका इसको नोट कर लिया करें साथ साथ, को इतना ज्यादा मैं नहीं वो देता, इतना ज्यादा मैं कुछ नहीं करता कि आप उसको नोट ना किया करें। नोट किया करें, हाथ से लिखा करें, मेहनत करें, मेहनत। ये नहीं मिलना। ठीक है जी। हाँ जी। ये आपके सामने हो रहा है, इसको नोट किया करें दस्ते पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी मिर्जा जी, फेसबुक पे भेजे ना। मेरे पास आया नहीं अभी तक फेसबुक पे आपका मैसेज, मैं देख लेता हूँ क्या मसला आ रहा है उसमें। मिर्जा जी, मिर्जा जी, मिर्जा जी। मिर्जा जी मेरे पास अहमद रजा का मैसेज आया हुआ, आपका नहीं आया हुआ अभी तक। भेज देना, फिर मैं चेक कर लूंगा। करता हूँ यार जिशान। 80-100 मैसेजेस हैं दिन के, 50-60 मैसेज आए होते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, उस्ताद का भी तो सोचा करो। जी जी करता हूँ शर्जील, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ मैं सारा कुछ। अल्लाह। ठीक है जी, मैं कर लेता हूँ जी। फेसबुक को टाइम देते हैं, आज रात को बैठते हैं। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।